हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशल स्टडी पॉइंट पर। साथियों देखिए, रीट 2022 के अंतर्गत केवल 40 दिन शेष बचे हैं साथियों परीक्षा के। यानी कि आपको जिन अभ्यर्थियों को पात्रता प्राप्त करनी है साथियों रीट 2022 के अंतर्गत, क्योंकि इसकी जो वैधता कर दी गई है साथियों वो आजीवन हो चुकी है। रीट 2022 में एक बार आपको पास करना है, उसके बाद आप आजीवन तक सेकंड पेपर दे सकते हैं साथियों। जब तक आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी साथियों, उसके हिसाब से आपको सेकंड पेपर ही देना होगा सीधे ही। ठीक है, तो इसको देखिए, अब 40 दिन शेष बचे हैं और किस प्रकार से जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अब तैयारी स्टार्ट की, 1 या 1.5 महीना हुआ है उनको, तो वो किस प्रकार से अब अपनी तैयारी को करते हुए और किस प्रकार से पात्रता को प्राप्त कर सकते हैं, उनको क्या पढ़ना है साथियों, तो इस विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए, 40 दिन में आपको 100% गारंटी रहेगी। यहाँ पर आप इस वीडियो को देखने के बाद आप जो मैं बताऊंगा वही टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपको पात्रता परीक्षा है वो आसानी से मिल जाएगी साथियों। यानी पात्रता प्राप्त आसानी से अंक वो प्राप्त आप कर लेंगे साथियों। ठीक है, दूसरी जो अपडेट थी कि रीट 2021 में अदर स्टेट जो डीएलएड के साथी हैं उनकी जॉइनिंग है उसको रोक दिया गया है साथियों। उनको नियुक्ति है वो नहीं दी जा रही है अभी, क्योंकि उनकी जो डीएलएड की जो डिग्रियां हैं उनकी जांच की जा रही है कि किस स्टेट से उन्होंने प्राप्त किया है और किस प्रकार से, क्या उन्होंने एक वैलिड या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ही डीएलएड किया है या किसी फर्जी प्रकार से उन्होंने डीएलएड किया है, तो इसकी जांच चल रही है। तो निदेशालय से कब तक आदेश आ सकते हैं उनकी जॉइनिंग को लेकर, जो भी सूचना निकल कर सामने आ रही है वो मैं आपको दूंगा साथियों इस वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले सभी साथियों से निवेदन है कि सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन है पहुंचता रहे साथियों। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए साथियों, ये जो भर्ती बताई गई है कि रीट की जो पात्रता एग्जाम है वो 23 और 24 जुलाई को होने वाला है, जिसके अंतर्गत 16 लाख से अभ्यर्थी हैं वो वहाँ पर परीक्षा देंगे। और इसके अंदर पदों की जो संख्या बताई गई 46,500 पद इसके अंदर बताए गए हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो साथी नए हैं या जो साथी पुरानी तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो ये जो 45,500 पद हैं इनमें वृद्धि होगी साथियों। और आपको जैसे ही आपकी लास्ट जो फाइनल जो एग्ज़ाम होगा साथियों, सेकंड एग्ज़ाम जो होगा आपको जॉइनिंग के लिए, जो आपकी नियुक्ति के लिए जो होगा मेन एग्ज़ाम, वहाँ पर आपको पदों की संख्या 60,000 के ऊपर आपको देखने को मिलेगी साथियों। 60,000 से अधिक पद होंगे, तो सभी साथी तैयारी में जुट जाएं। यदि देखिए आप पात्रता ही प्राप्त नहीं कर पाते हैं साथियों, तो आपको फिर मेन एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आपको पात्रता के लिए क्या क्या पढ़ना है उस विषय को लेकर हम बात कर लेते हैं, क्या क्या सिलेबस है उसका। देखिए साथियों, आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। L1 के लिए आपका यह सिलेबस रहेगा साथियों। बाल विकास शिक्षा शास्त्र, गणित, भाषा प्रथम, भाषा सेकंड और पर्यावरण अध्ययन आपको यहाँ पर पढ़ना है साथियों। और सभी सब्जेक्ट 30-30 नंबर के होंगे साथियों। टोटल मिलाकर 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और देखिए, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आपको 60% नंबर यानी कि 90 मार्क्स आपको यहाँ पर प्राप्त करने होंगे। ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आपको 55% नंबर यहाँ पर प्राप्त करेंगे, यानी कि लगभग 83 से 84 नंबर आपको यहाँ पर लाने होंगे साथियों। उसी प्रकार अन्य कैटेगरी के अंतर्गत SC ST के अंतर्गत आपको 50 से 45% मार्क यहाँ पर प्राप्त करने होंगे। तो देखिए, अब आप 150 में से 100 पे देखिए, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल यहाँ पर होने नहीं वाली है साथियों। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, तो ये आपके लिए एक तो बेनिफिट होने वाला है। और आपको किस प्रकार से पढ़ना है, 40 दिन के अंतर्गत आपको जब पात्रता प्राप्त करनी है साथियों, तो उसके लिए आपको मेन जो चीज़ होने वाली है अब आगे की प्रक्रिया में, यानी कि आपने जो सिलेबस कवर किया वो ठीक है, यदि नहीं भी किया है तो अब आपको प्रैक्टिस सेट वो करने हैं साथियों। देखिए, अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है साथियों। और यदि आप 40 दिन के अंतर्गत 40 ही प्रैक्टिस सेट भी लगा लेते हैं साथियों, तो भी आपको यहाँ पर 100% आपको अपनी जो पात्रता है प्राप्त कर लेंगे साथियों। पात्रता जो एग्ज़ाम है उसको आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो आपको प्रैक्टिस सेट पर विशेष फोकस करना है साथियों। उसी के साथ आपकी बार जो टफ जो सब्जेक्ट आने वाली है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यहाँ पर कठिन आने वाला है साथियों, क्योंकि L1 के अंतर्गत आपको मैं बता देता हूँ कि प्रारंभ में ही पिछली बार की जो भर्ती है 2021 के अंतर्गत करीब 3 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यहाँ पर पात्रता प्राप्त कर रखी है थी साथियों। तो इस बार भी यानी कि यहाँ पर 1,60,000 के समथिंग थे जिन्होंने पात्रता यहाँ पर प्राप्त की थी साथियों पिछली बार। तो इस बार अब वो पेपर को टफ बनाएंगे, क्योंकि साथियों यहाँ पर कंपटीशन अधिक हो जाएगा। तो जिन अभ्यर्थियों को इस बार पात्रता प्राप्त करनी वो साथी अच्छे से मेहनत करें। और देखिए, बीएड के अंतर्गत आपको पेपर है वो थोड़ा सरल देखने को मिल सकता है। इसके अंतर्गत भी वही सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। आपकी जो सब्जेक्ट है वो 60 अंक की 60 मार्क्स यहाँ पर हो जाएगी साथियों, और बाकी की वही सब्जेक्ट 30-30 मार्क की यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको बता देता हूँ कि जो पात्रता है वो थोड़ी यहाँ पर सरल पेपर रहने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी अभ्यर्थी के पास अब तक एक भी अभ्यर्थी पात्र नहीं है साथियों। तो देखिए, इन सभी को आपको प्रैक्टिस सेट है उस पर मेन फोकस करना है। और आगे अपनी जो रेगुलर जो कंटिन्यूटी है वो आपको बना रखनी है। डेली आपको कम से कम 6 से 7 घंटे आपको कंटिन्यू एक प्रतिदिन पढ़ना है साथियों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अदर स्टेट डीएलएड की जो बात आ रही थी साथियों, उसको लेकर मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कब तक उसकी ज्वाइनिंग आदेश हो सकते हैं साथियों।
देखिए साथियों, ये कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये आदेश जारी कर दिया गया था कि बाहरी राज्यों से जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हैं, राज्य के बाहर से डिग्रियां सत्यापन किए जाने तो निम्नलिखित अधिकारियों कार्मिकों को संबंधित संस्थान में रिकॉर्ड प्राप्त करने के अनुसार दल गठित कर दिए गए थे साथियों। इस प्रकार से ये जो गठित किया गया था दल, इसके अंदर बहुत सारे जो निदेशक हैं जिनके बीकानेर ने सहायक उनको लगाया था साथियों, और प्रत्येक राज्य के अंतर्गत अपनी टीम को वहाँ से भेज दिया गया था कि उनकी जांच करके साथियों लेकर आए। तो आज देखिए, आज 10 तारीख को आपकी जो जांच की जो संभावना है, यानी कि आज आपकी जो डेट है वो पूरी हो चुकी है साथियों, और आज आपकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो आने वाली है, किस प्रकार से किन अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया जाएगा और किन अभ्यर्थियों को अपात्र यहाँ से घोषित किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी साथियों। तो ठीक है, सभी साथियों से आज ही आपकी लिस्ट आ जाएगी साथियों, शाम तक आपकी लिस्ट है वो अपडेट कर दी जाएगी। आज बीकानेर निदेशालय में खबर पहुंच जाएगी किन अभ्यर्थियों को पात्र और किन को अपात्र घोषित किया गया है साथियों। ठीक है, कल तक यानी कि 15 तारीख तक आपकी जो नियुक्ति आदेश है वो होने की संभावना रहेगी साथियों। नियुक्ति आदेश आपके हो जाएंगे 15 तारीख तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।